और जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई देर रात, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी की ओर से खटखटाया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की गई है उस मामले में सुनवाई होनी है। तो एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जहां पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि देर रात उन्हें ईडी दफ्तर में काटना पड़ा है और मेडिकल कराया गया है और आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होनी। राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अपील दाखिल की है, तो सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कल का पूरा वाकया, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शाम 7 बजे 10वां समन भेजा गया और उसके बाद ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची, पूछताछ हुई 2 घंटे तक और इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार प्रदर्शन भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच आंख मिचौली का जो खेल चल रहा था वो खत्म हुआ। 9 समन के बाद ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, उनसे 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और उसके बाद पूछताछ में सहयोग न करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम का पहुंचना, उन्हें गिरफ्तार करना और उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर ले जाने तक का पूरा जो घटनाक्रम रहा, उसको लेकर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। शराब घोटाले की आंच, ईडी की जांच, समन पर समन और आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में आ ही गए। 9 समन ठुकराने वाले केजरीवाल को जब हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो कुछ ही घंटों में ईडी की टीम ने उनके घर पर दस्तक दे दी। हाथों में सर्च वारंट और आरोपों का कच्चा चिट्ठा लेकर 8 से 10 अधिकारी सीएम आवास पहुंच गए। गुरुवार शाम के करीब 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर दाखिल हुई। सीएम आवास में तलाशी शुरू हुई। करीब 2 घंटे केजरीवाल से पूछताछ की गई। इसके बाद रात 9 बजे ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की, एक-एक सबूत को, तथ्यों को जोड़ा गया और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मनी ट्रेल है और जो 150 करोड़ की बात बार-बार कही जा रही थी, उसके तार अरविंद केजरीवाल से अब जुड़ गए हैं और ईडी ने इसलिए जांच और सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका मेडिकल टेस्ट किया। आज सुबह ईडी सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी, साथ ही आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश भी करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप नेताओं में भारी टेंशन है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग भी की गई है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सीएम के खिलाफ ईडी के एक्शन की खबर मिलते ही पूरी आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, विधायक और नेताओं के साथ ही महापौर भी सीएम आवास पहुंचने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। यही वजह है कि आज आप नेता और कार्यकर्ता दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और देश के लोग। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया। विपक्ष जहां ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ
संवैधानिक संस्था का एक्शन करार दे रही है। लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। कोई ऐसी चीज या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है, उनको नहीं रोका जा सकता। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। फिलहाल दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली की सत्ता कौन चलाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। मामले की पेचीदगी को समझना हो तो हाल ही में झारखंड में हुए घटनाक्रम को देखा जा सकता है। झारखंड में भी दिल्ली जैसा ही मामला सामने आया था। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली में भी बने हुए हैं। हालांकि अभी सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं सूत्रों की माने तो मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द ही एलजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय कोई बड़ा फैसला ले सकता है। फिलहाल केजरीवाल की रात ईडी के लॉकअप में कटी है। केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। वहीं ईडी केजरीवाल की रिमांड के लिए उन्हें कोर्ट में आज पेश करेगी। अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो फिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रात ईडी के लॉकअप में कटी है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची तो कुल 2 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। और देखिए, ये 5 तस्वीरें पूरी कल की कहानी से लेकर आज की कहानी तक बयां कर रही हैं कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए अर्जी केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई। और आज सुप्रीम कोर्ट में जहां 10:30 बजे सुनवाई होनी है, तो वहीं आज देशव्यापी प्रदर्शन की भी तैयारी है आम आदमी पार्टी की ओर से। केजरीवाल का आज मेडिकल कराया जाएगा और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं यह भी देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से सियासी बाण भी चलाए जा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और यही कारण है कि पैरामिलिट्री की 4 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 4 कंपनियां तैनात हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है। ईडी दफ्तर के बाहर पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है। बीजेपी दफ्तर के पास पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है, तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस को तैनात किया गया।